जाकर के धुंधली को दे दिया। धुंधली ने पंडित जी को कहा, पंडित जी मेरे बालक हुआ है। आत्मदेव ब्राह्मण को कहा, मेरे बालक हुआ है। ब्राह्मण तो खुशी से मग्न हो गया, आज मेरे घर में मेरे आंगन में किलकारी गूंजी है। और महाराज जो गाय को जो फल खिलाया गया था, सज्जनों आपको पता होगा कि स्त्री 9 महीने में जन्म देती है बालक को और गाय 10 महीने में बालक को जन्म देती है। 10 महीने में अपने बच्चे को गाय बछड़े को जन्म देती है और 10 महीने बाद यानी 9 महीने बाद बहन को बच्चा हुआ और 1 महीने बाद गाय को भी जो फल खिलाया गया था उससे भी जन्म हुआ एक बालक का। लेकिन उसके कान गाय की तरह थे, पूरा शरीर मनुष्य का तरह था, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा गया, जिसके कान गाय की तरह हो। और देखो गोकर्ण का अर्थ क्या होता है। गो माने इंद्रियां, जो अपनी इंद्रियों से अपने कानों से भगवान की कथा का रस पीता हो उसी का नाम गोकर्ण है। और ये जो बहन का बालक हुआ धुंधली को, पंडित जी ने कहा कि इसका भी नामकरण संस्कार होना चाहिए। धुंधली ने कहा कि मेरा नाम धुंधली है तो इसका नाम धुंधकारी होगा। और महाराज गोकर्ण तो बहुत बड़ा पंडित हुआ। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण तो बड़ा पंडित हुआ, लेकिन ये धुंधकारी जो था बड़ा दुष्ट निकला। और क्या करने लगा, बोले महाराज ये धुंधकारी धीरे धीरे कंचे खेलने लगा। कंचे खेलते खेलते उससे जुआ खेलने की आदत हो गई और जुआ खेलते खेलते सज्जनों घर में माँ बाप से पैसा मांगने लगा। पिता पैसा नहीं देते तो मारता पीटता गालियां देता। और महाराज आज पिता ने ऐसी लात मारी कि आज आत्मदेव ब्राह्मण को संत की बात याद आई। संत ने ठीक ही कहा था कि अगर पुत्र नहीं होता तो भगवान की बड़ी कृपा थी। और महाराज बेटे से जब लात खाई तो संत की बात याद आई। बेटा नहीं था तब मैं सुखी था। और रोने लगे आत्मदेव। आज आत्मदेव रोने लगे सज्जनों और कहने लगा, श्रुतः कश्च धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। और उसी समय जो गाय से जन्मे हुए दूसरे पुत्र हैं गोकर्ण, आज गोकर्ण जी आए हैं। आज गोकर्ण जी आए हैं सज्जनों। और उन्होंने अपने पिता को समझाया है। सुना हुआ आज ज्ञान आया है, उस पर मनन किया, चिंतन किया। गोकर्ण जी ने जो गाय के पुत्र हैं गोकर्ण, उन्होंने अपने पिता को सुंदर 2 श्लोकों में उपदेश दिया। और क्या कहा, देहे स्थिमान् सुरुधिरे धीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। आज समझा दिया है। पहले श्लोक में कहा कि पिताजी धर्मं भजस्व देहेस्तिमान् सुरुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जाया श्रुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। और महाराज आज समझा दिया। क्या समझाया पिताजी, ये देह अस्थि और मांस से मिला हुआ शरीर है। देहेस्ति मांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम।
इस हड्डी मांस और खून से बने हुए शरीर से आसक्ति छोड़ दो, अर्थात देह भाव से ऊपर उठ जाओ। जाया सुता दिशु सता ममताम विमुंचा, ममता का त्याग कर दो। और सज्जनों, ये ममता ही तो परेशान करती है। ममता तू न गई मेरे मन से। और महाराज समझाया कि शरीर को मैं मानना सबसे बड़ी ये भूल है। आप कहते हैं मेरा नाम, शरीर आपका परिचय नहीं है, क्योंकि शरीर तो नष्ट होने वाली चीज है और नष्ट होने वाली चीज को आप अपना परिचय मानते हैं। अरे शरीर मेरा मकान है और इस शरीर में रहने वाली मैं आत्मा, न मेरा कोई नाम है न मेरा कोई गांव है। मेरा परिचय तो आत्मा के रूप में है। और सज्जनों, इसलिए जब मनुष्य को पहला कपड़ा पहनाया जाता है जन्म लेने के बाद, तो उसमें जेब नहीं होती है। बालक जब जन्म लेता है तो उस पर जो पहला कपड़ा पहनाया जाता है उसमें जेब नहीं होती। और मृत्यु के पश्चात जीव को जब अंतिम कपड़ा पहनाया जाता है तो उसमें भी जेब नहीं होती। लाख कमा लो हीरे और मोती, पर याद रखना कफन में जेब नहीं होती। और लाख कमा लो हीरे और मोती, पर याद रखना मौत के दफ्तर में छुट्टियां नहीं होती। और आज पिताजी को समझा दिया है, देहिस्तिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। पिताजी, इससे आप अपनी आसक्ति को छोड़ें। फिर क्या करें? दूसरे श्लोक में गोकर्ण जी महाराज बहुत सुंदर बोले, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। पिताजी, आप क्या करें? बोले बस आप वैराग्य रसिक बनिए और सेवा करते हुए साधु पुरुषों का संग करिए। सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान। आप साधु पुरुषों का संग करिए, अर्थात सत्संग करिए। और ये जो तृष्णा है ना, इस तृष्णा को दूर कर दीजिए। और महाराज वैराग्य राग रसिक होकर के फिर क्या करिए? बोले सेवा करते हुए कथा के रस का पान करिए। आज पुत्र के द्वारा दिए हुए उपदेश से आज पिता को, आत्मदेव ब्राह्मण को आज ये ज्ञान हो गया। और महाराज, मैं कई बार कहता हूं कि भारत का इतिहास रहा है कि भारत में प्रौढ़ता ज्ञान के अनुसार आंकी जाती है। आप बूढ़े हैं इसलिए आपका सम्मान हो, यह बात हर जगह लागू नहीं होती। क्योंकि बूढ़े होने में आपका क्या परिश्रम है? आप तो ये चाहते थे कि हम बूढ़े ना हो, इसलिए बाल काले करवाते रहे। आप वृद्ध हैं इसलिए आपका सम्मान हो, ये ठीक नहीं है। क्योंकि बूढ़े होने में आपका कोई परिश्रम नहीं है। इसलिए भारत का इतिहास रहा है कि भारत में प्रौढ़ता उम्र से नहीं ज्ञान से आंकी जाती रही है। यही कारण है कि आज पुत्र ने पिता को ज्ञान का उपदेश दिया।
आज गोकर्ण जी ने अपने पिता आत्मदेव को समझाया। और महाराज आज समझ में आ गई बात आत्मदेव नाम के ब्राह्मण को, और जंगल की ओर चल दिया आत्मदेव। और उधर दसम इस भागवत के दसम स्कंध का पाठ करते हुए, भागवत के दसम स्कंध का पाठ करते हुए सज्जनों, भगवान के धाम को आत्मदेव ब्राह्मण चले गए।